प्रातः क्लास चल रहा था 1 जून 1967। कहते हैं रावण को मारने के लिए भगवान रामचंद्र ने बंदरों की सेना ली। अब देखो ना कितने बड़े गपोड़े लिख दिए और कितनी भावना से बैठ सुनते हैं। ये क्लास 1667 के तीसरे पेज पर मध्यांत में बता रहे थे भगवान ने कब कहा पढ़ते भी हैं परंतु विकारों को जीतते थोड़े ही है। गीता सुनाने वाले खुद पतित हैं। इस पर जीत पहननी है। काम महाशत्रु पर याद मध्यंत दुख देने वाला है। मुख्य है ही काम की बात। इस पर ही पतित कहा जाता है। क्रोध आए तो बहुत थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा। बच्चों को कान से नहीं पकड़ेंगे तो सीधे नहीं होंगे। वो तो किया जाता है कल्याण के लिए। मुख्य पाप है विकार की बात पर। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। बच्चों को तो पहले ये पता नहीं था कि हम ही पुण्यात्मा हम ही पापात्मा बने। अभी पता पड़ा है। ये चक्र फिरता रहता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले कल्प की बात याद करो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। ये भी तुम समझते हो कि हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने। अभी भ्रष्ट बने हैं अब फिर से श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे। दैवी गुण धारण करते हैं। कितने को भी दुख दिया है। अभी किन को भी दुख नहीं देना। सबको रास्ता बताते ही जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जावे। पतित पावन तो मुझे ही कहते हो ना। ये कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि कल पहले भी बाप ने कहा था कि माम एकम याद करो। यही योगाग्नि है। इससे ही सब पाप भस्म होते हैं। खाद निकलने पर आत्मा प्योर बन जाती है। खाद तो सोने में ही पड़ती है। फिर जीवर भी वैसा बन जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है उसको निकालना है।
बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र आश्रम। अब फिर पवित्र बनकर और हम विष्णुपुरी के मालिक बनते। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तो तुम हो, वो हैं विकारी वैष्णव धर्म के। तुम निरकारी वैष्णव धर्म के। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। एक तो बाप को याद करते हो, और नाली जो बाप में है वो तुम भी धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वो राजाएं तो बनती नहीं है। अल्पकाल के लिए राजाएं बनते हैं, एक जन्म के लिए। और तुम्हारी राजा ये 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां पर कबा काले मौत नहीं होगा। तुम काल पर जीत पहन लेते हो। समय जब होता है तो समझते हो कि अब हम ये पुरानी खल छोड़ करके नहीं लेते हैं। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष एवरेज होती है, यहाँ तो देखो कैसे कैसे अकाले मौत होती रहती है, क्योंकि भोगी है। अभी तुम योग बल से सब कर्मेंद्रियों को वश में कर सकते हो, परंतु ये अवस्था बाद में होती है। योग में पूरा रहने पर सब कर्मेंद्रियां वश में रहेंगी। सतयुग में तुमको कोई कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कब ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम धोखे में है, तुम बहुत ऊंचे पद पाते हो। इसे कोई कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि की बीज रूप बाप है ना, बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में ही करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। अभी तुम बच्चे जानते हो वेद का बाप जो पढ़ाते हैं वो आते ही एक बार आते ही हैं अमर कथा सुनाने। वो अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, अमर कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की था, उस सत्यनारायण की कथा नर से नारायण बन जाते हो। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा तो हर एक बात पर क्लियर बताते रहते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।
ये है 2 जून 1967 की प्रातः क्लास। शिव भगवान वाच है बच्चों की पुत्र। शिव भगवान को सभी बाबा तो कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है कि तुमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। ये तो अच्छी रीत है, हर एक जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उसकी रिजल्ट को नहीं जाने। तो जानते हो कि हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश करके खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए। ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, न कृष्ण कहते ही हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण की आत्मा ऐसे शरीर से फिर सतयुग में होगी। ये तो है भगवान वाच। तुम जानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं। वो हमको पढ़ाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से जो ये पूरी दुनिया मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अब तुम बच्चों को बापति सर नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो। ये तो दुख धाम है। यहाँ का है काग विष्टा समान सुख। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। ये है इसी दुनिया। तुम जानते हो कि भारत स्वर्ग था, अभी तो नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहां तुमको 21 जन्म के लिए सुखी ही सुख मिलता है। उसी के लिए तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा न पढ़ने के कारण उनकी धन दौलत आदि में ही बुद्धि फंस जाती है। उनसे बुद्धि निकल नहीं सकती है। बाप कहते हैं कि शांति धाम और सुख धाम की तरफ बुद्धि, परंतु बुद्धि इतनी गंदी दुनिया में एकदम जैसे चटकी हुई, निकलते ही नहीं है। भले यहाँ बैठे हो तो भी पुरानी दुनिया में बुद्धि लटकी ही रहती है। अभी बाबा आया हुआ है गुल गुल पवित्र बनाने। तुम मुख्य तो पवित्रता के लिए ही कहते हो ना, बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाओ। तो ऐसा बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए कोई, जो हमको परम धाम से आकर पढ़ाते हैं। बच्चों में जोश भरने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एकदम कचरे गंदे में जैसे कि गंदे के टोकरे में पड़े थे। कहाँ तो स्वर्ग, कहाँ पर ये नरक। बाप आकर कचरे से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो। जानते हो कि कल्प कल्प बाप हमको ऐसा ही फूल, ऐसा देवता बनाते हैं। मनुष्य देश देवता किए करत न लागी बार,
अभी हमको बाप पढ़ा ही रहे हैं। हम यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने के लिए आए, यह भी तुमको पता पड़ा है। पहले तो ये भी पता नहीं था कि हम कैसे स्वर्गवासी थे। अब बाप ने बताया है तुम स्वर्गवासी थे। फिर रावण राजे ने तुम्हारा राज्य लूट लिया। तुमने बहुत सुख देखा। फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। यहाँ तो कागविष्ठा समान सुख है। ये शीशी दुनिया है। क्या हाल लगा पड़ा है। अनाज नहीं मिलता, कितने मनुष्य दुखी है। लाखों मरते रहते हैं भूख से। कुछ भी सुख नहीं है। बल कितने भी धनवान हैं तो भी वो अल्पकाल का कागविष्ठा समान सुख है। उसको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अब तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। ये तो कहेंगे ना कि भारत में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे वो कहाँ गए। अभी तुम समझते हो कि हम ही देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर के पड़ गए। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़ कर के चक्र बुद्धि में रख कर के दैवी गुण धारण करने चाहिए है। कभी मुख से कोई किचड़ा की बात न निकले। अधूरी मुरली है।